जोमेटो पैसा कैसे कमाता है? जोमेटो को भला किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत थोड़ी ना है। फूड लवर को छोड़िए, जो लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते उनकी भी फेवरेट ऐप है जोमेटो। हॉस्टल में खाना खाना हाइजेनिक लगता है, लेट्स ट्राई जोमेटो। ये जोमेटो की ऐप है तो बड़े काम की, लेकिन क्या ये सिर्फ एक एप्लीकेशन ही है या फिर भारत की सबसे बड़े बेहतरीन बिजनेस मॉडल? जी हाँ दोस्तों, जोमेटो भारत में सबसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल ही है। हालांकि अभी तक ये लॉस में चल रही है कंपनी, लेकिन इसका रेवेन्यू 75% इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले ये बात क्लियर करते चले कि जोमेटो, स्विगी, मिंत्रा, अमेजन इस तरह के जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है वो शुरुआत में लॉस से ही गुजरते हैं, लेकिन कोई भी अच्छा बिजनेस मॉडल इस लॉस को आसानी से रिकवर कर लेता है। अमेजन ने लगातार 20 साल तक लॉस में रहने वाला कंपनी थी, तब जाकर 21वें साल में अमेजन ने अपना पहला प्रॉफिट कमाया। फिलहाल जोमेटो भी लॉस में चल रहा बिजनेस है, फिर भी उसे सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ बिजनेस बताया जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक ऐप ही है। ये जोमेटो कंपनी अपने बिजनेस के लिए और अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए पैसा कमाती कैसे है? पैसा कमाना तो सबसे पहला काम है, लेकिन जोमेटो तो अपने कंज्यूमर को बड़े बड़े डिस्काउंट ऑफर भी देता है। कैसे? क्योंकि कोई कंपनी अपना लॉस होने के बावजूद अपनी यूजर्स पर पैसा उड़ा रही है। दोस्तों, ये सवाल आपके मन में कई बार आया होगा, तो दोस्तों चिंता किस बात का है? आपके कब, क्यों, कैसे का जवाब देने के लिए हम हैं ना। सबसे पहले आपको बता दें कि जोमेटो वही ऐप है जिसका नाम कभी फूडी बे हुआ करता था, और शायद आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि जोमेटो एक फूड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर कभी नहीं था। ये फूड डिस्कवरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी। यहाँ यूजर्स को बेस्ट फूड, बेस्ट रेस्टोरेंट की जानकारी मिलती थी और किसी रेस्टोरेंट को रेटिंग देने का मौका मिलता था। सन 2015 में जोमेटो पर फूड डिलीवरी की सर्विस ऐड की गई। जोमेटो को जितेंद्र गोयल ने शुरू किया था। असल में फूडी बे को आईआईटी में स्टूडेंट रहते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि किसी नए जगह पर जाओ तो वहाँ पर कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कौन से रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, इसे जानने में बहुत परेशानी होती थी। अपने खुद के एरिया में हमें पता नहीं होता है कि खाना खाने कहाँ जाए, इस वक्त कौन सा रेस्टोरेंट खुला होगा, कौन सा बंद होगा। इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फूडी बे को बनाया गया, जहाँ रेस्टोरेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन फूडी बे के अंगुलियों के नोक पर था। लेकिन ये ऐप उस समय ज़्यादा नहीं चल पाई, इसलिए बीच में ही उसे बंद कर दिया गया। मगर जॉब के दौरान कलीग पंकज चड्ढा ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और कुछ कंपनियों ने भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहती थी, इसीलिए इसे रीस्टार्ट कर दिया गया। बाद में ये ऐप चलने लगी, लोग इसे पसंद करने लगे। तब दीपेंद्र ने सोचा कि फ्यूचर में फूड डिस्कवरी सर्विस नहीं देगी, इसके अंदर बहुत कुछ शामिल किया गया। तब इसका नाम 2010 में जोमेटो रख दिया गया, ताकि लोगों को ये न लगे कि ये ऐप सिर्फ फूड डिस्कवर करने के लिए है। बाद में होम डिलीवरी सर्विस करने के बाद जोमेटो नई ऊंचाइयों को छूने लगी। आज जोमेटो भारत में ही नहीं बल्कि 15 देशों में काम कर रही है। जोमेटो ने नो लॉस नो प्रॉफिट वाले बिजनेस पर काम करना शुरू कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि जोमेटो पैसा कैसे कमाती है और कैसे देती है ह्यूज डिस्काउंट। जोमेटो को क्या फायदा होता है? दोस्तों, फिलहाल जोमेटो 3 प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है: फूड डिलीवरी, एडवर्टाइजिंग और बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज। सबसे पहले बात करते हैं फूड डिलीवरी के बारे में। जोमेटो से जब आप फूड ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट के पास पेमेंट जाती है, फूड आपके घर आता है। लेकिन जोमेटो को क्या मिला? जोमेटो को मिला 19 से 27% तक का कमीशन। जी हाँ, कमीशन रहता है उसमें। तो दोस्तों, आपने जोमेटो को यूज करके जो भी फूड आइटम किसी भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं, प्राइस का 24 से 27% के साथ जोमेटो के पास पहुंच जाता है। लेकिन जोमेटो इसे अपनी जेब में नहीं डालता, इससे डिलीवरी बॉयज़ की सैलरी दी जाती है। जोमेटो में काम करने वाले डिलीवरी के अकॉर्डिंग ही पैसा मिलता है, जितना ज़्यादा डिलीवरी उतना ज़्यादा सैलरी। बाकी के इंडस्ट्रीज बॉयज़ की तुलना में जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ को ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन जोमेटो का एक फंडा है, सैलरी भी ज़्यादा और इज्जत भी ज़्यादा। अगर जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ पर कोई भी बात आ जाए तो अपने एम्प्लॉय और कंज्यूमर्स के बीच हुई बहस के तह तक जाती है, और जो भी जिम्मेवार होता है उसके ऊपर एक्शन खुद जोमेटो के सीईओ लेते हैं। दोस्तों, कमीशन से कमाया गया पैसा सैलरी देने, जोमेटो ऐप को मैनेज करने, डाटा सिक्योर करने और डेली ऑपरेशन पर खर्च कर दिया जाता है। यानी कि जोमेटो के चलाने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। दूसरा बिजनेस है एडवर्टाइजिंग थ्रू रेस्टोरेंट का। दोस्तों, जोमेटो पर जब भी आप कोई फूड आइटम सर्च करते हैं तो आपको सबसे ऊपर जो रेस्टोरेंट उनसे जोमेटो प्रायोरिटी लिस्ट में रहने के लिए एक अमाउंट चार्ज करता है। लेकिन जोमेटो इस पैसे को प्रॉफिट के रूप में नहीं लेता, इस पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है। जिस रेस्टोरेंट के एडवर्टाइजिंग से जितने पैसे लिए जाते हैं
उन्हीं का इस्तेमाल उसी रेस्टोरेंट के डिशेस के डिस्काउंट देने के लिए किया जाता है। इसलिए यहाँ जोमेटो को कोई लॉस नहीं होता, यानी कि आपको जो डिस्काउंट मिलते हैं इसी से मिलते हैं। तीसरा जो सर्विस है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस की, इससे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो लोग खुद बिजनेसमैन हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी देना जोमेटो का सबसे स्ट्रांग पिलर है। दोस्तों, जोमेटो 2010 में शुरू हुई थी। जोमेटो के पास इस वक्त इतना डेटा है कि किस जगह के कंज्यूमर को किस तरह का खाना पसंद है, कौन सी डिश पसंद है, कौन कौन से रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाते हैं, किस एरिया में कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। जोमेटो के पास हर 25 किलोमीटर दायरे का अलग अलग डेटा है, जिसके लिए कोई भी बिजनेसमैन जोमेटो को मुंह मांगी भारी कीमत दे सकता है। लेकिन जोमेटो कभी भी अपना ये डेटा बेचेगी नहीं। अगर किसी को कोई रेस्टोरेंट खोलनी है तो जोमेटो और स्विगी से संपर्क करेगी और फिर जोमेटो अपनी डेटा से बताएगा कि उन्हें कौन कौन से डिशेस रखना चाहिए, उनकी टारगेट कंज्यूमर्स क्या पसंद करते हैं, कितना डिस्काउंट रखना पड़ेगा। इसके लिए जोमेटो मोटी रकम लेता है। इसके अलावा जोमेटो कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज करके इनकम करती है। जोमेटो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के साथ मिलकर क्रिसमस, ईद और वैलेंटाइन इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। जिस इवेंट में शामिल होना है वे टिकट खरीदते हैं। इससे इनकम भी होती है और शेयर भी बूस्ट होती है। आज भले ही जोमेटो को लॉस होता है, लेकिन जोमेटो इस लॉस को अपने बिजनेस से रिकवर करने में सक्षम है। आने वाले समय में जोमेटो सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है, जिसने पूरे भारत के फूड मार्केट पर कब्जा कर लिया है। रेस्टोरेंट को न चाहते हुए भी इसके साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ता है। जोमेटो एक और सर्विस शुरू की है, हाइपर प्योर बाय जोमेटो, जिसमें रेस्टोरेंट को प्योर और फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और डिश को बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो सप्लाई करता है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।